अच्छा जनाब, ओपन इंटरवल क्या होता है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल को हम लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। अब अगर मैं एक नंबर लूँ -∞ टू इन्फिनिटी और वही नंबर यहाँ ले रहा हूँ -∞ टू इन्फिनिटी, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल? बेटा बताते हैं। देखो ओपन इंटरवल ये तो क्लियर हो गया, -∞ से हमें इन्फिनिटी जाना है। इसको मैं और अच्छा लिख देता हूँ विजिबल करके, -∞ से +∞। देखो -∞ से इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल जो कि स्मॉल ब्रैकेट में होता है, याद रखना बेटा ओपन इंटरवल में जो भी नंबर लिखे होते हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद से मतलब -∞ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, -∞ के बाद से +∞ को इंक्लूड नहीं करेंगे, -∞ को भी नहीं करेंगे और +∞ को भी नहीं करेंगे। इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि इनके बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, इसका मतलब -∞ काउंट नहीं होगा। इसके बाद जितने भी नंबर है सब काउंट होंगे, +∞ काउंट नहीं होगा। इससे पहले जितने भी नंबर है वो सब काउंट होंगे। जबकि क्लोज इंटरवल में -∞ भी काउंट होगा, +∞ भी काउंट होगा। इसका मतलब जो भी नंबर लिखे हुए वो भी काउंट होते हैं, उनके बिटवीन वाले भी काउंट हो रहे हैं और वो भी काउंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ओपन इंटरवल में ये जो दो नंबर हैं ये काउंट नहीं होते, बल्कि इनके बिटवीन वाले नंबर काउंट होंगे। -∞ काउंट नहीं होगा, जबकि -∞ के बाद वाला काउंट होगा। इन्फिनिटी काउंट नहीं होगा, इन्फिनिटी से पहले तक सब काउंट होगा। जबकि -∞ भी काउंट होगा, उसके बाद वाले नंबर तो काउंट हो ही रहे हैं, +∞ भी काउंट होगा और उससे पहले वाले नंबर भी काउंट हो रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो भी ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर वो काउंट नहीं होते, उनके बिटवीन वाले नंबर काउंट होते हैं। जबकि क्लोज इंटरवल में जो कि लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में लिखे होते हैं, इनमें इनके बिटवीन तो काउंट होते ही होते हैं, जबकि ये जो फर्स्ट और लास्ट -∞ और इन्फिनिटी लिखा है ये भी काउंट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का फर्क पता लग गया होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक एग्जांपल में आपसे पूछूं कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पर 4 और 9, तो ज़रा मुझे बताएं सर ये क्या हुआ? ये सेमी ओपन है और सेमी क्लोज है। आधा ओपन है ना बेटा, हाफ यहाँ से ओपन है यहाँ से क्लोज है, तो क्या ये 4 काउंट होगा? मुझे बताओ। हाँ भाई, क्या ये 4 काउंट होगा? क्योंकि 4 स्मॉल ब्रैकेट में ओपन इंटरवल है, 4 काउंट नहीं होगा, पर 5 काउंट होगा, 6 काउंट होगा, 7 काउंट होगा, 8 काउंट होगा और 9 भी काउंट होगा। क्योंकि 9 पे क्या ये लार्ज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो है क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है, और जो भी क्लोज इंटरवल है वो काउंट होता है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, मुझे बताओ अगर ये उल्टा हो जाए, यहाँ लिखा हो जाए 9 और यहाँ लिखा आ जाए, बल्कि ये लार्ज ब्रैकेट हो गया, वही 4 9। अब क्या होगा? अब ये सेमी क्लोज है और सेमी ओपन है। क्योंकि क्लोज है 4 पे तो 4 काउंट होगा, 5 काउंट होगा, 6 काउंट होगा, 7 होगा, 8 होगा, जबकि 9 काउंट नहीं होगा। 9 क्यों काउंट नहीं हो रहा? 9 इसलिए काउंट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से ये ओपन है। इज इट क्लियर? तो ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने दोबारा टेबल पे। फंक्शन आपको क्लियर है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। मैंने आपसे कहा मैं पहले डोमेन से पहले आपको रेंज सिखाऊंगा। अब बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होती है? आउटपुट वैल्यूज। लाइक मैं साइन की बात करता हूँ, साइन लिखा हुआ है, साइन की बात करता हूँ। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। क्या मतलब? मैं जैसे जैसे एंगल इनपुट करता रहा, डेट इज डोमेन, वैसे वैसे आउटपुट आता रहा। तो इसका मतलब जो भी वैल्यूज आती हैं वो है हमारे पास रेंज, क्योंकि डोमेन इज द इनपुट जो कि एंगल से पुट कर रहे हैं। जबकि रेंज क्या है इसकी? आउटपुट। रेंज क्या है इसकी? आउटपुट। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी कुछ देर पहले इस लेक्चर में बता चुका हूँ कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? 1, और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। क्योंकि 1 भी होती है और -1 भी होती है और इनके बिटवीन तो होगी। दैट इज वाई मैंने इसको लार्ज ब्रैकेट फॉर्म में लिखा है -1 to 1, कि -1 भी इंक्लूड है और -1 के बाद 1 तक ले गए सब इंक्लूड है। क्योंकि -1 और 1 दोनों इंक्लूड है, इसलिए लार्ज ब्रैकेट लगाया है। दैट इज वाई साइन की रेंज क्या होती है बेटा? -1 से 1, लेकिन क्या लार्ज ब्रैकेट में, क्योंकि -1 भी काउंट हो रहा है, 1 भी काउंट हो रहा है। कॉस सेम बिहेवियर, सेम चीज़ कॉस के साथ है। कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस की भी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1।
लेकिन मैंने अंदाज चेंज किया लिखने का सिर्फ समझाने के लिए आपको। आप कॉस के लिए भी यही चीज़ लिख सकते हो, लेकिन मैं इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या मतलब, इसका माउथ कहाँ ओपन है, वाई पे, ये वाई, इसका मतलब है वाई इज ग्रेटर देन, क्योंकि अपॉन में डैश भी लगा हुआ है तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इसका मतलब वाई की वैल्यू -1 भी है और उससे बड़ी भी है, जबकि यहाँ माउथ ओपन है इसका 1 की तरफ, तो वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब वही तो हो गया कि जो भी फंक्शन है, मैं y क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसको y सपोज कर रहा हूँ फंक्शन को। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी फंक्शन है, ये भी तो ये कह रहा था कि -1 भी है और -1 से बड़ी वैल्यू भी है, और बड़ी कितनी, 1 तक, 1 से छोटी, मतलब -1 से स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक +1 नहीं आ जाता, क्योंकि -1 भी काउंट हो रहा है, 1 भी काउंट हो रहा है, इसलिए इक्वल्स टू भी साथ साथ चल रहा है। तो ये दो फॉर्म है, एक ही बार शो कर रहा है। आप ये चीज़ भी यहाँ लिख सकते हो और इसको भी ऊपर लिख सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको साइन और कॉस की रेंज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं tan की। tan की रेंज की बात करते हैं हम। मुझे ये बताइए tan की रेंज, अगर मैं tan की रेंज की बात करूं तो आप मुझे बताइए बेटा, tan की मैक्सिमम वैल्यू में क्या मिलती है, इन्फिनिटी मिलती है। क्यों, 1090 में इन्फिनिटी नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी काउंट होगा, इसलिए क्या आएगा, लार्ज ब्रैकेट। ये क्लोज इंटरवल में आएगा कि 10 की वैल्यू -इन्फिनिटी भी है और +इन्फिनिटी भी है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, येस और नो, आपके जहन में आ रहा है, सोचें बेटा। आप ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर, मैंने अभी आपको समझाता हूँ। भाई ये बताओ रेंज कब आएगी, मैंने आपको सिर्फ घुमाने के लिए स्मॉल ब्रैकेट आके लार्ज ब्रैकेट रखे थे, क्योंकि अभी हम फेस टू फेस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मैं बोलते रहूँगा सुनते रहेंगे। आपने पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ भी घर बैठे बैठे। मैं आपको समझाता हूँ कि ये लार्ज ब्रैकेट क्यों नहीं आएगा, क्यों -इन्फिनिटी काउंट नहीं होगा। अब सुनना भाई, आपके जहन में अगर सर 1090 तो इन्फिनिटी होता है, वैल्यू तो आ रही है, तो इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये एग्जिस्ट कर रहा है, इंक्लूड है, तो आपको क्लोज इंटरवल लार्ज ब्रैकेट लगाना चाहिए। मुझे ये बताओ बेटा, रेंज से पहले कौन आएगा, डोमेन आएगी नहीं आएगी। भाई डोमेन और रेंज पहले कौन होता है, पहले डोमेन है रेंज है, पहले डोमेन है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, आप और आपका बड़ा भाई, इन दो में पहले कौन आया इस दुनिया में, तो जाहिर सी बात है बड़ा भाई आया होगा, जब तो बड़ा है वो आपसे। इसी तरह बेटा डोमेन और रेंज में पहले कौन आता है, डोमेन, इनपुट। आप इनपुट दोगे जब तो आउटपुट आएगा। आप एप्टीट्यूड में एफर्ट करोगे जब तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा आपका, या पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा फिर बाद में एप्टीट्यूड एफर्ट करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो पहले डोमेन है बाद में रेंज है। और जबकि डोमेन की डेफिनेशन क्या थी कि हर वो वैल्यू डोमेन है जिससे रेंज इन्फिनिटी ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। इसका मतलब रेंज कभी भी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकती, रेंज कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इन्फिनिटी काउंट हो गए नहीं। तो सर 1090 जो इन्फिनिटी है बेटा, वो 90 डिग्री, बेशक 1090 इन्फिनिटी है, लेकिन हम 90 डिग्री को डोमेन लेंगे ही नहीं। सर 90 डिग्री को डोमेन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूं आपको, डोमेन हर वो वैल्यू होती है, आप कोई भी वैल्यू डोमेन ले सकते हो, लेकिन उससे आउटपुट आपका इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर या इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अब 90 डिग्री अगर मैं डोमेन लेता हूं तो 1090 पुट करता हूं, क्या आ गया, इन्फिनिटी। क्या इस वैल्यू पुट करने से मेरे पास इन्फिनिटी वैल्यू आ गई, क्योंकि जो वैल्यू आपको पुट करने से इन्फिनिटी आ जाए वो डोमेन नहीं होती। तो इसका मतलब जब वो डोमेन नहीं होती तो आप 90 डिग्री को डोमेन पुट नहीं कर सकते। जब आप 90 डिग्री को डोमेन पुट नहीं करेंगे तो आपका रेंज में इन्फिनिटी कभी आएगी नहीं। डेट इज वाई हम यहाँ इसको लिख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है कि -इन्फिनिटी के बाद से, इन्फिनिटी नहीं है, उसके बाद से कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 10,000 1 लाख 1 मिलियन, इन्फिनिटी नहीं है। और प्लस इन्फिनिटी से पहले, मतलब -इन्फिनिटी काउंट नहीं होगा, प्लस इन्फिनिटी काउंट नहीं होगा। इन बिटवीन जितने भी नंबर है सब एग्जिस्ट करते हैं, ये इसकी रेंज है। हालांकि 1090 इन्फिनिटी दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, लेकिन 90 डिग्री को हम डोमेन नहीं ले सकते, क्योंकि डोमेन क्या होती है, जिससे रेंज कभी भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। तो जब डोमेन 90 डिग्री को हम डोमेन ले ही नहीं सकते तो रेंज कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगी। तो साइन की और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है, जबकि 10 आपके पास -इन्फिनिटी से पहले तक और -इन्फिनिटी के बाद से प्लस इन्फिनिटी पहले तक जितनी भी वैल्यू आ रही है, -इन्फिनिटी से बाद प्लस इन्फिनिटी से पहले जितनी भी वैल्यू आ रही है वो सब रेंज है 10 की। इज इट क्लियर? तो हमारे पास साइन की भी रेंज हो गई, कॉस की भी रेंज हो गई, 10 की भी रेंज हो गई।
जो बात tan के लिए है वही बात cot के लिए भी है भाई, वही बात हमारे पास cot के लिए भी है। क्या मतलब, आप ज़रा अगर बिहेवियर देखें, cot में भी आपके पास इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कब करता है आपके पास cot भाई कब करता है इन्फिनिटी एग्जिस्ट, जो चीज़ आपके लिए tan के लिए वही चीज़ आपके पास cot के लिए भी है। तो जो आपने cot में काम किया है माइनस इन्फिनिटी के बाद से लेके प्लस इन्फिनिटी से पहले, इसको बेटा यही लिख सकते थे, लेकिन मैंने रियल नंबर लिख दिया। मैं ये लिखूं या रियल नंबर लिखूं, कैपिटल आई स्टैंड फॉर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, एनी नंबर, एनी नंबर, बट इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। कोई भी नंबर ले लो वो रियल है एक्सेप्ट इन्फिनिटी, माइनस में, प्लस में, पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, मल्टीपल में, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर कहीं भी एक्सिस्ट कर रही है, रियल वैल्यू है वो। तो अब ये, लेकिन माइनस इन्फिनिटी रियल नहीं होता, प्लस इन्फिनिटी रियल नहीं होता, तो आप ये लिखे या रियल नंबर लिखे, बात एक ही है। इज इट क्लियर? तो साइन कॉस टेन कॉट क्लियर हो गया, ये कॉलम हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अभी हम रेंज पढ़ रहे हैं, अब हम बात करते हैं सेक और कॉसेक की। तो जो साइन की रेंज थी वही कॉस की रेंज है, जो टेन की रेंज थी वही कॉट की रेंज है। अब हम बात करते हैं सेक एंगल की, सही ना, हम बात करते हैं सेक एंगल की। क्लियर है? आइए अब आप मुझे बताएं बेटा, यहाँ लिखा हुआ है सेक की कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। अब मुझे ज़रा आपको ग्राफ पे लेके जाना पड़ेगा समझाने के लिए, मुझे आपको ग्राफ में, अच्छा अगर आप ये चाहते हैं तो ग्राफ में समझना तो आप समझ सकते हैं इस टेन को भी ग्राफ के अंदर। कैसे? ज़रा ये देखिए टेन का ग्राफ। आप मुझे बताइए बेटा, टेन के ग्राफ में हम रेंज कहते हैं आउटपुट वैल्यूज़ को। यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी चले गई, ये वैल्यू काउंट नहीं हो रही, तो माइनस इन्फिनिटी काउंट नहीं हो रहा। जबकि उसके बाद से वैल्यू काउंट होना शुरू हो गई, ये वैल्यू सारी काउंट हो रही है। ये प्लस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी भी आ गया, ये काउंट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले सारी वैल्यू काउंट हो रही थी। प्लस इन्फिनिटी से पहले सारी वैल्यू काउंट हो रही है, प्लस इन्फिनिटी काउंट नहीं हुआ। जबकि यहाँ देखें, ये माइनस का इन्फिनिटी है, ये काउंट नहीं होगा, लेकिन इसके बाद की वैल्यू काउंट हो रही है। इन्फिनिटी से पहले वाली वैल्यू भी काउंट हो रही है, इन्फिनिटी काउंट नहीं हो रहा, माइनस इन्फिनिटी काउंट नहीं हो रहा, उसके बाद वाली वैल्यू भी काउंट हो रही है। ये तो समझाया मैंने आपको, माइनस इन्फिनिटी काउंट नहीं हो रहा, ये देखें ये माइनस में इन्फिनिटी काउंट नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद की वैल्यू काउंट हो रही है। ये देखें स्मॉल ब्रैकेट इंक्लूड नहीं है, जबकि प्लस इन्फिनिटी काउंट नहीं हो रहा, इससे पहले वाली वैल्यू काउंट हो रही है। ये देखें प्लस इन्फिनिटी काउंट नहीं हो रहा, इससे पहले वाली वैल्यू काउंट हो रही है। सही है? क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेक की। ये रहा सेक का ग्राफ आपके पास है। अब आप ज़रा नोट करें रेंज, सेक की वैल्यू 1 भी है भाई, सेक की वैल्यू यहाँ पे -1 भी है, सेक की वैल्यू 1 भी है हमारे पास, सेक की वैल्यू हमारे पास -1 भी है। सेक की वैल्यू दिख रहा है ना आप लोगों को बेटा, सेक की वैल्यू 1 भी है, सेक की वैल्यू -1 भी है। लेकिन अगर आप नोट करें, अगर आप नोट करें, ये जो सेक की वैल्यू 1 है, ये सेक की वैल्यू -1 है, आप नोट करें सेक की वैल्यू 1 भी है हमारे पास, सेक की वैल्यू -1 भी है। क्लियर है? रियल नंबर क्या होता है? एनी नंबर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है बेटा, आप ज़रा इस ग्राफ को नोट करें, इस टेबल को नोट करें, ये आपको दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी रेंज क्या लिखी हुई है, दिख रही है आपको? आर फॉर क्या होता है? हेयर आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, दिख रहा है ना आप लोगों को? रियल नंबर माइनस स्मॉल ब्रैकेट -1 ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ लगाया हुआ है इसने स्मॉल ब्रैकेट। अभी सवाल आपसे, क्या ये स्मॉल ब्रैकेट ही लगेंगे या ये लार्ज ब्रैकेट लगेंगे? और अगर स्मॉल लगेंगे तो क्यों लगेंगे, और अगर लार्ज नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे? और ये आर माइनस क्या है, रियल नंबर माइनस क्या मतलब है इसका? तो ये सारी बातें आपसे करते हैं अभी हम। सही है? अब मैं इन सारी बातों को करता हूँ आपसे अभी एक इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। सही है ना? क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है बेटा, मैं इसके पार्ट्स करता हूँ वीडियो उसके, ताकि कंप्रेस करने में आसानी हो और आपके पास ईजिली अपलोड हो जाए। तो हम अभी 5 मिनट का गैप लेते हैं, इसी लेक्चर का मैं एक पार्ट में आपको ये कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, क्योंकि वीडियो को पार्ट्स डिवाइड करने हैं हमें, ज़रूरी है। सही है? मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में हम।